Hello bachcho, let's read this question. The question says statement first is a plot of T half versus A naught for a zero order reaction will be a straight line passing through the origin and slope is equal to 1 by 2k. Statement second is half life period of a zero order reaction is inversely proportional to the initial concentration. Option A is both statement first and statement second are correct. Option B is both statement first and statement second are incorrect. Option C is statement first is correct and statement second is incorrect. Option D is statement first is incorrect and statement second is correct. Okay. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। सबसे पहली तो चीज ये है कि व्हाट इज दिस टी हाफ। ये टी हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टी हाफ का मतलब होता है बेटा हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या होता है। हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, द टाइम एट विच, ऐसा टाइम है ये एट विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, ऐसा टाइम है जिसके ऊपर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है बेटा आधी। ठीक है, कंप्लीट्स इट्स 50%। इस 50% हो जाए या हम बोल सकते हैं हाफ हो जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो टी हाफ इक्वल होता है बेटा ए नोट बाय 2k के, इसके बराबर होता है। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड हो गया, ए नोट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे ग्राफ पूछा है कि ग्राफ कैसा होगा, तो चलो हम ग्राफ निकालते हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है बच्चा, हमें ग्राफ प्लॉट करना है टी हाफ वर्सेस ए नोट के बीच में। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टी हाफ वर्सेस ए नोट के बीच में, तो मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज माई वाई एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस होने वाली है। तो y इज इक्वल टू, ये मेरा ए नोट एक्स है तो उसके बगल में m होगा प्लस में c, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इंटरसेप्ट इसका 0 होगा। और अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x मेरा ए नोट है तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2k, दैट इज माई स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मेरा m होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 1/2k, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें स्टेटमेंट में यही पूछा था और ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा, विद नो इंटरसेप्ट, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा और m की वैल्यू है 1/2k। सो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, दैट ए प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज 1/2k। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये वाली चीज इसमें क्या होगी बेटा, बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपको पता है इक्वेशन क्या है हाफ लाइफ पीरियड की, ये इक्वल होती है ए नोट बाय 2k के। तो मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नोट के, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन के बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन जो आपकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट में दे रखा था, स्टेटमेंट में उल्टा दे रखा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर उसमें क्या दे रखा है, उसमें आपको गिवन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट, बी इनकरेक्ट होगा, ए भी इनकरेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।